जो अपना ऑपरेशन सिंदूर था उसके बाद पाकिस्तान ने कोलैप्स करना शुरू कर दिया और अब मोदी जी ने यूएसए और चाइना के बीच में लड़ाई करवा दी है। इस ऑपरेशन के थ्रू पूरा पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया है और ऑक्शन पे लगा दिया है। पाकिस्तान इज फॉर सेल ऑफिशियली। इसी तरह से पीओजे के गिलगित बल्तिस्तान भी जो है वो आपने चीन के हवाले किया हुआ है, ग्वादर पोर्ट आपने चाइना के हवाले कर दी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सिंध में जो कराची के समुद्र के जजीरे हैं वो चाइना को दे दिए। जो भी फंड आता है पाकिस्तान के लिए, जिधर से भी कोई फंड आता है तो उसमें कहा यही जाता है कि जी जिस काम के लिए लाया जाता है या जिस काम के लिए ये लोन और डोनेशंस मिलते हैं उस तरफ नहीं लगते। अगर ऐसा हुआ होता तो डेफिनेटली पाकिस्तान में जो हालत है लोगों की वो बेहतर हो गई होती। यूरोपियन जो है वो भी पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं भारत के खिलाफ, और इसलिए बोल रहा हूं यूरोपियंस, चाइनीज, अमेरिकन सभी पाकिस्तान को एक ग्राउंड की तरह यूज करते हैं अपने वेपन्स को टेस्ट करने के लिए। पाकिस्तान एक कंट्री रहा ही नहीं है दोस्तों, ये एक सिर्फ जिसे बोलते हैं ना गिनी पिग है इंटरनेशनल पावर्स के लिए, और पाकिस्तान अलाउ कर रहा है चीजों को, और हमने ऑपरेशन सिंदूर में सारा कुछ हमने एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान का जो इस वक्त एक्सटर्नल डेट है वो 131 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, और अब आपको पता ही है कि नई रिस्ट्रिक्शंस भी लग गई हैं पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें ये जो बजट है इसको पार्लियामेंट से पास करवाने की शर्त है, जो फेडरल बजट आ रहा है कल। इसी तरह बिजली के बिलों के ऊपर जो है डेट सर्विसिंग सरचार्ज लगाने की बात हो रही है कि पाकिस्तान में जो है वो तकरीबन 44.9% जो है लोग जो हैं वो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, यानी गुर्बत की लाइन से नीचे हैं। और उसी सेम रिपोर्ट को अगर आप चेक करें तो आपको पता लगेगा कि भारत में 5.3% लोग जो हैं वो गुर्बत की रेखा से या गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। अब कहने के लिए तो लोग कह सकते हैं जी हमें कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। ऑलरेडी बलूचिस्तान के अंदर 2 फैक्शन हो चुके हैं ऑलरेडी, यानी कि पूरे पाकिस्तान के हर एक सूबे में 2-2, 3-3 फैक्शन है। बलूचिस्तान के अंदर कुछ लोग हैं वो बोलते हैं नहीं हमें इंडिपेंडेंट बनना है और भारत के साथ जुड़ना है। दूसरा फैक्शन बोलता है यार पैसे तो चाहिए, हम इतने गरीब हैं, हमें पैसे मिलेंगे खुशहाली आएगी, क्या फर्क पड़ता है कि चाइना का पैसे अगर हमारे पास आते हैं तो कंट्रोल तो हम ही करेंगे, अगर उन्होंने हमारी भाषा नहीं बोली गोली मार देंगे चाइना को। ये बलोची बोल रहे हैं। ऊपर से अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान बोलता है कि भैया मैं यहाँ के जो माइनिंग है वो मैं चाइना के साथ मिलकर या अमेरिका के साथ मिलकर मैं माइनिंग करने को तैयार हूं ताकि मेरे पास इनकम सोर्स आए। यानी कि पाकिस्तान को ऑलरेडी अफगानियों ने, बलोचियों ने, सिंधियों ने, पश्तूनों ने, सब ने ऑलरेडी टिश्यू पेपर की तरह यूज कर फेंक दिया है, इवन चाइना और अमेरिका ने भी। अब भारत क्या कर रहा है? पहली बात यह है कि भारत को मालूम है कि हम अपने नेबर को हम चूज नहीं कर सकते, बट हम एक चीज चूज कर सकते हैं कि हम पाकिस्तान को हैंडल कैसे करेंगे, और मोदी जी ने गेम को चेंज कर दिया। हम बात करते हैं कश्मीर की कि अब हम कश्मीर में तरक्की करेंगे और पीओजे के लेकर रहेंगे। मिशन सिंपल है कि अपने प्रेशर को इंक्रीज करके रखो पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान को अंदर से ही टूटने पे मजबूर कर दो। अमेरिका की और चाइना की दोनों की जो गेम थी पाकिस्तान के अंदर उसको एक्सपोज किया। एक्सपोज करने के बाद हम बाहर निकल आए कि न्यूक्लियर बम फट रहे, फटने दो, पाकिस्तान का जो कुछ फट रहा है फटने दो, हमें क्या सानू की। और उधर अगर अमेरिका और चाइना दोनों लड़ रहे हैं और दोनों अपनी सुपरमेसी को दिखाने के लिए एक दूसरे को डाउन कर रहे हैं, डाउन करने दीजिए। हमने भी उनके जो टेरर लिंक्स हैं उसको एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान के उसकी जो इकोनॉमी है उसको ड्रेन कर दिया थ्रू डिप्लोमेसी। मोदी जी जहां जाते हैं वहां पे बोलते हैं टेररिज्म एंड वाटर कैन नॉट गो टुगेदर, और ऊपर से हमारे जयशंकर जी पूरा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर उनके साथ कर रहे हैं, और 60 मंत्री पूरे दुनिया में चक्कर लगाकर, जैसे हमने पाकिस्तान को एक्सपोज किया है घर घर में जाकर फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये इस वक्त जो है हिंदुस्तान अप जा रहा है, पाकिस्तान डाउन जा रहा है। यही हमने थंबनेल पे भी दिखाया। आप खुद भी रिसर्च किया करें, आप खुद भी गूगल पे जाएं, इंटरनेट पे जाएं, वहां जाके चेक करें इंडियन इकोनॉमी 2024-25 ऐसे डाल के, तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। पाकिस्तान इकोनॉमी डालें तो उसके ऊपर भी बहुत सारी है। पाकिस्तान डेट डालेंगे, इंडिया डेट डालेंगे, इंडिया ग्रोथ डालेंगे, पाकिस्तान ग्रोथ डालेंगे, तो एक कंपैरेटिव स्टडी आप खुद भी जो है वो कर सकते हैं। इन यूट्यूब के प्रोग्रामों में तो आपको एक गाइडलाइन दी जाती है, आपको बताया जाता है कि इस वक्त जो है वो क्या रुख है। पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं,
और आपको पता है कि मोरक्को के अंदर इतना बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया गोश्त का और ये ज़राअत का कि इस दफ़ा जो ईद कुर्बान है उसके ऊपर मोरक्को की सरकार ने जो एनिमल हैं यानी गाय, बैल, ऊंट, बकरे वगैरह इनके कुर्बानी पे सरकारी तौर पर पाबंदी लगाई है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है वो हर तरह से क्रेडिट लेने के ऊपर जो है वो लगी हुई है कि देखें जी हमने मुल्क की जो इकोनॉमी है उसको बेहतर कर दिया है, हमने मुल्क के हालात को बेहतर कर दिया है, हमने भारत ने हमारे खिलाफ जंग लड़ी तो हमने या जंग छेड़ी तो हमने उसका भी जो है जवाब दिया है। इसी किस्म की बातें जो है वो डेफिनेटली शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है वो करती जा रही है और शहबाज शरीफ साहब जो है उसका क्रेडिट लेते जा रहे हैं। यहाँ तक कि उनके भाई जो हैं यानी कि नवाज शरीफ साहब उन्होंने भी ये बात की है और उनका भी यही कहना है कि जी शहबाज शरीफ साहब के हुकूमत में जो है वो हमने ना सिर्फ ये कि भारत के साथ जंग लड़ी है बल्कि हमारी इकोनॉमी जो है वो भी बेहतर हुई है। तो अगर इकोनॉमी बेहतर होना इसको कहते हैं कि आपके लोग, आपके जो आम पब्लिक है उसकी पॉपुलेशन है वो अगर 44% या 45% लोग जो हैं, क्योंकि 45 ही समझे ना, 44.9 जो रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की, अगर वो गरीबी की रेखा से नीचे चले गए हैं तो इसका मतलब है कि आपके हालात बहुत खराब हैं, आपके यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा है, आपके यहाँ लोगों का गुजारा नहीं हो रहा। और ऐसे में बार बार ये बात करना कि हमें अपना डिफेंस बजट बढ़ाना है, हमने डेवलपमेंट के काम या कोई भी काम जो है उसको छोड़ देना चाहिए और तमाम पैसा डिफेंस में लगा देना चाहिए क्योंकि हमें मजीद मिसाइल्स की, हमें मजीद फाइटर जेट की और इसी तरह की चीजों की जरूरत है। इस वक्त भी जो भारत ने अटैक किया था उसको आप ये नहीं कह सकते कि भारत कोई पाकिस्तान पे कब्जा करने आ गया था या भारत कोई पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके पाकिस्तान की कुछ एरियाज को अपने कब्जे में लेना चाह रहा था। ये चीज तो हमने देखी कि ऐसा नहीं था। उन्होंने टेरर कैंप्स की बात की थी और उन्होंने टेरर कैंप्स के ही नाम पर अटैक किया था। अब ये और बात है कि हम उन टेरर कैंप्स को टेरर कैंप नहीं मानते या हम कहते हैं कि जी वहां तो टेररिस्ट थे ही नहीं, आम पब्लिक की जान गई है या जो भी कह लीजिए जिस तरीके से भी बातचीत की जा रही है।